आज मधुबनी जिला के विभिन्न मंडलों में, प्रखंडों में विकास रथ, मोदी जी की गारंटी रथ प्रत्येक पंचायत में जा रही है। उसी के क्रम में आज हम लोग मधुबनी नगर निगम के में हमारे सुबोध जी नगर अध्यक्ष हैं और जिला महामंत्री हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। सभी लोग आम जन इस रथ के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी रथ है वो आप लोगों के बीच अवस्थित है। इस रथ के माध्यम से हम इतना जरूर समझे हैं रथ के साथ घूमकर बिहार की सरकार ने जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, क्योंकि पिछड़ा के बेटा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी झेली है, गरीबी के साथ रूबरू हुए हैं और जब प्रधानमंत्री बने गांव और गरीब समाज में कैसे जीते हैं उनकी सारी योजना के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। मैं छोटा सा उदाहरण देकर आपको समाप्त करूंगा। इस जहां हम खड़े हैं इस शहर में 53,000 लगभग 400 आयुष्मान कार्ड बनना था और यहाँ जिला समाहर्ता कलेक्टर बैठते हैं, डीडीसी बैठते हैं, एसडीओ बैठते हैं और सारे ये लोग दिन रात कमीशन के फेरी में बैठे रहते हैं। अगर इनकी मंशा ठीक थी और अभी भी ठीक है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से तो 53,000 जो आयुष्मान कार्ड बनना था मधुबनी शहर के लोगों को लिए 10,000 क्यों बना, 10,000 ही क्यों बना। एक कार्ड में 3 से 4 लोगों का नाम रहता है परिवार का। 5-5 लाख मुफ्त इलाज गरीब के बेटा, पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री जी ने लाभ देने का प्रयास किया है। नाम चयनित है और आप बना नहीं सकते हैं। आपने जन संवाद कार्यक्रम पूरे जिला में किया है और जाके क्या किया, एक भी जगह आयुष्मान कार्ड या उजाला योजना किसी प्रकार की जो सरकारी भारत सरकार की जो योजना है उसको वहां पर इंडोर्स करके और आम जन को सुविधा उपलब्ध करवाते, ये आपसे नहीं हुआ। मैं कलेक्टर साहब को कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, सरकार हमेशा चलती रहती है, सरकार के मुखिया बदलते रहते हैं लेकिन जनता नहीं बदलती, गरीब नहीं बदलते, अमीर नहीं बदलते। आपका एक एक हिसाब भी लिया जाएगा। आप समाज के सेवा के लिए एक सेवक आप भी हैं और राजनीतिक दल के लोग भी सेवक हैं। सबका अपना अपना काम है, लेकिन आप अपने तजुर्बा से, आप सरकारी महकमा में रहते हैं, आपके साथ पूरा पदाधिकारी रहता है, आप गरीब के हित में निश्चित रूप में समाज में जाकर इसका मूल्यांकन कीजिए। हमने जो देखा है, हम हर प्रखंड का जो मूल्यांकन किया है, आयुष्मान कार्ड का आपने जो घिनौना हरकत की है ये बहुत निंदनीय है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी आप संभले और गरीब को गरीब का जो सुख सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, उसको गरीब तक पहुंचाइए। यही मेरा आपके साथ शुभकामना है और नया साल के लिए आपके लिए यही मुझे कहना है। शंकर झा, जिला अध्यक्ष भाजपा मधुबनी। विकास की गारंटी का रथ जो चल रहा है यह संपूर्ण देश के अंदर चल रहा है और मधुबनी जिला में भी 1 दिसंबर से लगातार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जाकर के और माननीय मोदी जी के विकास के गारंटी का रथ हर जगह पहुंचने का काम किया है और सारे जनताओं में अपार इससे उत्साह है और मोदी जी के जो 9 साल के किए हुए कार्य हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास है, क्योंकि देश में पहला प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं जिन्होंने अपने जो काम किए हैं वो आपके बीच जाकर के बताने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस बिहार में यहाँ की जो सरकार है इस कार्यक्रम में हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज इनके बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी को रहना था। मोदी जी दृढ़ संकल्पित है कि सभी गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, लेकिन जो आवास देखते हैं वो आवास सहायक यहाँ उपस्थित नहीं है। आज उनको यहाँ रहना था, उनको बताना था कि शहर में कितना आवास मिला है और कितना बाकी है, जिनका बाकी है उनका एप्लीकेशन लेना था। इसी तरह सभी विभागों को यहाँ पर मौजूद रहना था, लेकिन उनके बावजूद बिहार सरकार के उदासीनता के बावजूद
इस मधुबनी जिला के सभी आम नागरिक ने जिस उत्साह से भाग लिया है, इसलिए मधुबनी जिला के सभी जिलावासियों को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। हम लोग लगातार 1 तारीख से इस रथ के साथ चल रहे हैं और जो अपार समर्थन मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, उससे तय है कि 2024 में 400 के पार नरेंद्र मोदी जाएंगे। हमारा संकल्प विकसित भारत जो ये रथ यात्रा है, ये कब तक रहेगा? 25 जनवरी तक। देवेंद्र यादव, जिला महामंत्री भाजपा मधुबनी।